नमस्कार, राष्ट्रपोत से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में जगह जगह मेडिकल स्टोर में मिलने वाली दवाइयों के माध्यम से नशे का सामान बेचा जाता था। ये लंबे समय से हो रहा था, लेकिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार दुर्ग पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। दुर्ग पुलिस के एसएसपी राम गोपाल गर्ग के बेहतरीन मार्गदर्शन में 1,60,00,000 से ज़्यादा की दवाइयां पकड़ी गई है, जिसमें संलिप्त भाई बहनों को पकड़ा है और एक बहुत बड़े रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। यहाँ हम सिलसिलेवार ढंग से समझेंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ किस तरह से नशे की जद में आता रहा। अभी तक पुलिस ऐसी दवा और नशे का सामान बेचने वाले, चिल्लर सामान बेचने वाले व्यापारियों को पकड़ती थी, लेकिन जिस तरह से जड़ पर वार किया गया है तो ये नशे का पूरा कारोबार ध्वस्त होता नजर आ रहा है। सूखे नशे के खिलाफ छत्तीसगढ़ के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई दुर्ग पुलिस ने की है, जिसमें अंतर्राज्यीय नशीली दवाइयों की सप्लाई चेन पर राजस्थान के कोटा, बूंदी, जयपुर से दुर्ग पुलिस द्वारा छापेमारी कर कार्रवाई की गई। 1,60,44,000 रुपए की ये नशीली दवाइयां टेबलेट और सिरप की शक्ल में बरामद की गई है। ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी सप्लाई होती थी। डार्क वेब के माध्यम से आरोपियों के तार जुड़े हुए थे। ऐसे ऑनलाइन ड्रग कारोबार को ध्वस्त करने में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राम गोपाल गर्ग के द्वारा विशेष टीम का गठन कर राजस्थान भेजा गया था, जिसमें दुर्ग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा की भी अहम भूमिका रही। दुर्ग पुलिस द्वारा एनडीपीएस के हर एक अपराध की पूरी चेन की गिरफ्तारी की जो मुहिम चलाई थी, उसमें बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। दुर्ग के पुलिस कप्तान राम गोपाल गर्ग के निर्देशन में राजस्थान की बूंदी में बायोलैब रेमेडीज के संचालक अंकुश पालीवाल के द्वारा पूरे देश भर में विभिन्न राज्यों में और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, बांग्लादेश में भी ऑनलाइन के माध्यम से फर्जी कंपनियों को नशीली दवाइयों की सप्लाई किया जाता था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। अंकुश पालीवाल द्वारा अवैध रूप से जमा किए गए प्रतिबंधित नशीली टेबलेट और सिरप जब्त किया गया, जिसकी अवैध मार्केट में रेट 1,60,44,000 रुपए है। सूखे नशे के खिलाफ छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। इस अपराध को जन्म देने के लिए दुर्ग के वैभव खंडेलवाल और उसकी बहन आकांक्षा खंडेलवाल को भी माध्यम बनाया गया था, जो छत्तीसगढ़ के विभिन्न दुकान जाकर रिटेल नशे का कारोबार किया करते थे, वो भी अब पकड़े गए हैं। इन दोनों भाई बहन के द्वारा इंडिया मार्ट के साइड में जाकर एक फर्जी कंपनी वैभव फार्मास्यूटिकल बनाया गया था, जिनके द्वारा राजस्थान के अंकुश पालीवाल से प्रतिबंधित नशीली दवाइयां मंगाकर ऑनलाइन कंपनी इंडिया मार्ट के वायरस मेडिकोज के नाम से पूरे देश में अवैध रूप से नशीली दवाइयों का सप्लाई किया जाता था। रिटेल नशे की दवाई सप्लाई करने वाली आकांक्षा खंडेलवाल को पहले भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जब उसे बाद में कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि डार्क वेब का उपयोग कर उनको पता चला कि किस प्रकार फर्जी कंपनी बनाकर अवैध रूप से नशीली दवाइयों का व्यापार कर पैसा कमाया जा सकता है। तब उनके द्वारा अंकुश पालीवाल से संपर्क कर अवैध रूप से नशीली दवाइयों को ऑनलाइन प्राप्त कर अवैध रूप से बिक्री की गई। दुर्ग जिले के सीनियर पुलिस अधीक्षक राम गोपाल गर्ग और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा के अलावा पूरी टीम को हम राष्ट्रपोत परिवार की ओर से साधुवाद करते हैं। इस पूरी टीम में शामिल और भी कई अधिकारी और पुलिसकर्मी शामिल थे, जिन्हें हम साधुवाद करते हैं। इस पूरी पतासाजी में नगर पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा और प्रशिक्षु उप पुलिसक आकांक्षा पांडे, निरीक्षक विजय यादव, थाना प्रभारी मोहन नगर, उप निरीक्षक चेतन चंद्राकर, चौकी प्रभारी जेवरा सिरसा, प्रधान आरक्षक जावेद खान, आरक्षक कांति शर्मा, आरक्षक गौड़ सिंह राजपूत की जो विशेष टीम भेजी गई थी, उन्होंने राजस्थान के बूंदी बायोलैब रेमेडीज में अंकुश पालीवाल को पकड़कर बहुत भारी सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ में मौजूदा समय में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसका श्रेय मजबूत पुलिसिंग के अलावा पूरे गृह मंत्रालय को जाता है। ऐसी ही पहल से न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के युवाओं को नशे के कारोबार से बचाया जा सकता है। नशे से जुड़ी हुई ऐसी कोई भी जानकारी आप हमसे सीधे साझा कर सकते हैं। जरूरत है समाज और देश को बचाने की। तो आज के लिए इतना ही। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। मेरा आपसे आग्रह है, चैनल को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।